राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने राखी भाई को किस विधि से बांधें, किस दिशा में बैठाकर उसका तिलक करना चाहिए, उसको राखी बांधनी चाहिए, राखी बांधते समय किस मंत्र को बोलना चाहिए, भाई को राखी बांधने से पहले किसे राखी बांधनी चाहिए, राखी बांधते समय किन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, भगवान से अपने भाई की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं, बहनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। शास्त्रों में रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधने की एक विशेष विधि बताई गई है। इसी विधि का पालन करने से ही भाई को सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधनी चाहिए। आइए जानते हैं कि राखी बांधने की सही विधि क्या होगी, मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। रक्षाबंधन का पर्व पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक रहेगी। 28 अगस्त को उदया के समय जो तिथि होती है उसे पूरे दिन माना जाता है, इसलिए आज 28 अगस्त को सूर्यास्त से पहले आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन इस दिन के विशेष मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 1:05 तक रहेगा। इन मुहूर्त में आप राखी बांधती हैं तो बेहद शुभ और मंगलकारी होगा। इस मुहूर्त में राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। ज्योतिष और धर्मशास्त्र में राहु काल के समय को अशुभ और फलदायी माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ या मांगलिक काम में राहु का विचार किया जाता है। राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक काम करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन पर्व पर भी राहु काल को छोड़कर राखी बांधने की बात शास्त्रों में बताई गई है। 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक रहेगा। इस राहु काल में राखी बांधना शुभ नहीं होगा, इसलिए राहु काल के समय को निकालकर ही आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। आपकी भाई की दीर्घायु होगी, उसको जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। अब बात करते हैं राखी बांधने की क्या सही विधि है। रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय के समय स्नान कर भाई बहन दोनों व्रत का संकल्प लें। शुभ रंग के शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहने, भगवान शिव का अभिषेक करें, कुल देवी देवताओं की पूजा करें, श्रवण कुमार की पूजा करें। बहन सबसे पहले राखी की थाली तैयार करें। थाली में राखी, रोली, चावल, मिठाई, दीपक जलाकर रखें। सबसे पहली राखी भगवान कृष्ण या अपने इष्ट देव को बांधें। भगवान से अपने भाई की दीर्घायु, आरोग्यता और सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके चौकी या आसन पर बिठाएं। भाई के सिर पर रूमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखें। भाई को सबसे पहले टीका करें। टीके के ऊपर चावल लगाएं और कुछ चावल उसके सिर पर डालें। इसके बाद रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधें। भाई को मिठाई खिलाएं। भाई की नज़र उतारने के लिए आरती करें। भाई अपनी बहन को उपहार और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। बहन से राखी बंधवाने के साथ ही सभी को अपने कुल आचार्य के पास जाकर रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाना चाहिए। कुल आचार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद रक्षाबंधन पर्व के दिन अवश्य लेना चाहिए। अब बात करते हैं
राखी बांधने के मंत्र की। शास्त्रों में राखी बांधने का एक विशेष मंत्र दिया गया है। यदि संभव हो तो इस मंत्र का उच्चारण राखी बांधते समय करना चाहिए। मंत्र क्या है? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाहम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र का उच्चारण आप करना चाहें बहनें तो कर सकती हैं, नहीं करना चाहें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए या भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए और मन में अपने भाई के लिए उसकी दीर्घायु, उसकी उन्नति, सुख समृद्धि की कामना करते हुए राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय किसी भी तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर्व पर भूल कर भी क्या गलती नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दिन घर में क्लेश करने से बचें। किसी भी बात को लेकर क्रोध और गुस्सा न करें। श्रद्धा, भक्ति और आनंद के साथ पर्व मनाएं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन न करें। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन न करें। काले कपड़े पहनकर पर्व न मनाएं, राखी न बांधें। भाई को तिलक करते समय चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जो बहनें अपने भाई के चावल लगाएंगी वो चावल साबुत होने चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कभी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही खड़े होकर न तिलक करें न राखी बांधें। बहनों का अपमान मजाक में भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अपने से बड़ों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भाई बहन रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो ये पर्व भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन का सबसे उत्तम और अच्छा पर्व होगा। भगवान की कृपा से आपके भाई को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो ये रक्षाबंधन पर्व बनाने की शास्त्र विधि है। इसी विधि से आप रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में बनाएं। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।